ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज उपस्थित हूँ अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। चर्चा का विषय आपको मालूम है, हम डिस्कस कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि अगर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अगर पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक, यानी मेष से लेकर मीन तक, पहले भाव से 12वें भाव तक आते हैं तो कहाँ पर क्या क्या देंगे, किस राशि को क्या देंगे, लाभ देंगे, गाड़ी बंगला देंगे, सुख देंगे, दुख देंगे, क्या देंगे, उसी पर मैं चर्चा कर रहा था। अब मैं चर्चा करते करते मकर राशि पे आ गया हूँ। आज मैं मकर राशि की बात करूँगा। लेकिन दोस्तों मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, बिना सब्सक्राइब के न जाइएगा। और कमेंट में कुछ लिखिए, महागणेशाय नमः लिखिए, गणपति नमः लिखिए, महादेवाय नमः लिखिए, पार्वती नंदनाय लिखिए। भगवान गणेश और महादेव आप पर कृपा करेंगे। तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाइए। देख ऐसे खोल के पढ़ के छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि नया चैनल है, नए चैनल को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मित्रों मैं आप चर्चा करता हूँ कि मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए अगर बृहस्पति पहले भाव में, लगन भाव में हो तो क्या होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 12वें सब भाव में होंगे तो कैसा कैसा फल मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए पहले भाव से, यानी यहाँ मैंने बना दिया है कि अगर पहले भाव में बृहस्पति होंगे तो पहले भाव के बृहस्पति यहाँ बैठकर, लगन में बैठकर कहाँ कहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे 5वें भाव को, 6 7, 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे 7वें भाव को, और 8 9, 9वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। इस तरह से हर भाव को मैंने बनाया है। तो आप देखिए कि बृहस्पति देव अगर, लेकिन यहाँ क्या है, शनि की राशि है, तो शनि का और बृहस्पति का तो अच्छा संबंध नहीं है। तो शनि की राशि यहाँ होने से यहाँ बृहस्पति बैठे हैं मकर राशि में, तो ये नीच के हो गए। नीच के बृहस्पति तो फिर अच्छा संबंध, अच्छा फल नहीं देंगे ना। तो लगन भाव में बैठकर जातक को, लगन को बलवान नहीं बनाएंगे, जातक रोगी रहेगा, प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा, शरीर दुर्बल रहेगा, निरोग नहीं रहेगा और समस्याएं आएंगी। और यहाँ से सामने दृष्टि पड़ रही है परिवार भाव पर, तो परिवार भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक के पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, परिवार में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, यानी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो है व्यवसाय के लिए जो पार्टनर्स हैं उनसे अच्छा संबंध नहीं रहेगा, जो डेली वेजर है उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो सप्तम भाव पर दृष्टि, यानी लगन में बैठकर, लगन को भी बनाया, जातक की पर्सनली अच्छी नहीं रही, जातक आलस करेगा, काम नहीं, परिश्रम नहीं करेगा, और परिवार भाव में अच्छा नहीं किया। अब बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 पंचम भाव में। तो पंचम भाव का कहाँ है, संतान का भाव है। संतान के भाव में नीच के बृहस्पति देख रहे हैं, तो संतान से सुख नहीं मिलेगा, संतान को सुख नहीं मिलेगा, संतान की पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम, समस्या आएंगी और अच्छा नहीं लगेगा भाई। 5वें भाव में, 9वें भाव में क्या है भाई, 9वें भाव में भाग्य का भाव है। तो यहाँ दृष्टि पड़ने से बृहस्पति की जातक का भाग्य खराब होगा, दुर्भाग्यशाली होगा, भाग्य निम्न स्तर का रहेगा। भाग्य निम्न स्तर का रहेगा तो पैसा, धन, संपत्ति कुछ नहीं मिलेगी, उससे लाभ नहीं होगा, हानि ज़्यादा होगी। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति की निगाह पड़ करके जातक दुखी रहेगा, दुर्भाग्यशाली रहेगा, पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पिता को आदर सम्मान नहीं करेगा वो, तो पिता का फिर सहयोग ही नहीं मिलेगा। और यहाँ बैठकर जातक को थोड़ा यह है कि यात्रा तो कर
दूर दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ से बृहस्पति जो है यात्रा कराएंगे, विदेश यात्रा करा सकते हैं और यात्राओं से फायदा होगा, यात्राओं से तो फायदा होगा, थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा। विदेशी यात्राओं से फायदा होगा, यात्री देश की यात्राओं से नहीं। तो यहाँ पर जातक का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो फिर तो कुछ भी साथ नहीं दे रहा है। धार्मिक यात्राओं, धार्मिक कार्यों में जातक अधर्मी होगा, धर्म को नहीं मानेगा, धार्मिक आयोजनों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसका। तो यहाँ पर जातक जो है यहाँ बैठ के बृहस्पति कुछ नहीं, लगन में अच्छा नहीं किया, न संतान को अच्छा किया, प्रेम संबंध है कोई तो सफल नहीं होगा, विफलता मिलेगी, प्रेमी धोखा देके भाग जाएगा, धन की हानि करेगा, पैसा लेके भाग जाएगा। और यहाँ पर भी अच्छा नहीं किया, पति पत्नी के अच्छे संबंध रहेंगे और यहाँ पर भी पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और जातक को सफलता नहीं मिलेगी। तो शनि की वजह से मकर राशि के केंद्र में हालांकि शनि बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति और शनि का तो अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए लगन भाव के बृहस्पति अच्छा संबंध नहीं दे रहे। तो अब हम चलते हैं दूसरे भाव पर। दूसरा धन का भाव है। अगर धन के भाव में बृहस्पति बैठे हो दूसरे भाव में तो क्या होगा भाई? धन के भाव के बृहस्पति, देखिए यहाँ भी शनि की राशि है कुंभ राशि, तो यहाँ भी बृहस्पति अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ बृहस्पति अच्छा फल नहीं देंगे मतलब धन का आगमन नहीं होगा, धन नहीं मिलेगा, धन की हानि होगी, धन की कमी महसूस होगी, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी, आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी, जातक परेशान रहेगा, कुटुंब परिवार के लोगों से कोई सहायता नहीं मिलेगी, परिवार के लोग सहयोग नहीं करेंगे। जातक को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ सकता है और जातक बहुत दूर रहेगा। छठे भाव पे दृष्टि जा रही है, तो छठे भाव पे दृष्टि रहेगी। छठा भाव क्या है? जातक को यहाँ रोग से, ऋण से मुक्ति नहीं मिलनी है। कोई रोग लग गया है, उदर का रोग लग गया, लंग्स का रोग लग गया, हार्ट का रोग लग गया, तो वो नहीं जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर जातक को रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। बैंक से ऋण लिया है, ऋण नहीं चुका पाओगे, तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। शत्रु अगर देख रहे हैं, शत्रु अगर आ रहे हैं, तो शत्रु को परेशान करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, शत्रुओं से परेशानी हानि होगी। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहाँ भी असफलताएं मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा। जातक को दुर्घटनाएं होंगी अगर, तो दुर्घटनाओं में हानि होगी, दुर्घटना में चोट चपेट ज़्यादा लगेगी, बहुत दिनों तक इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है अच्छा नहीं मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो उसमें भी असफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। सेकंड हाउस में बैठ करके जातक को कोई लाभ नहीं मिल रहा। और देखिए 2, 6, 8 भाव में क्या है? यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक को जीवन के पथ में उन्नति के लिए जो काम करेगा चलेगा, उसमें असंख्य रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी। तो यहाँ दृष्टि से जातक अपने पथ में रोड़े पाएगा, बाधाएं पाएगा और रोड़ों से और बाधाओं से मुक्ति नहीं हो सकती है। कुछ भी कर ले वो बाधा उसको इतना तंग करेगी कि वो उन्नति पथ पर आगे बढ़ नहीं पाएगा। 10वें भाव पर दृष्टि जा रही है, तो 10वां भाव कर्म का भाव, व्यापार का भाव। यहाँ बैठकर व्यवसाय में, नौकरी में अस्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई काम जम नहीं पाएगा, काम बदलता रहेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा और नौकरी में तरक्की नहीं मिलेगी, नुकसान मिलेगा, व्यापार में हानि होगी। तो भाई बृहस्पति महाराज यहाँ दूसरे भाव में बैठ करके छठे भाव से, 8वें भाव से, 10वें भाव से भी जातक को परेशानी कर रहे हैं, नुकसानी कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा। अब मैं देखता हूँ अगला भाव कौन सा है, ये तीसरा भाव। तो बृहस्पति का यहाँ तीसरा भाव देखिए, यहाँ तीसरे भाव में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 7वें भाव पे, 9वें भाव पे और 11वें भाव पे। तो तीसरा भाव क्या है? अरे भाई तीसरे भाव में 12वीं राशि बैठी है, यानी बृहस्पति की अपनी राशि है, मीन राशि है। तो मीन राशि के बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठकर तो उच्च के हो गए। यहाँ बृहस्पति अच्छा फल देंगे, जातक को अच्छा फल देने का मतलब क्या है? पराक्रमी बनाएंगे
परिश्रमी बनाएंगे, अधिक परिश्रम कराएंगे। यहाँ जातक परिश्रम बहुत करेगा और परिश्रम का लाभ भी पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं कि लाभ न मिले, तो जातक को पूरा लाभ मिलेगा यहाँ से। और जातक के छोटे भाई बहन जो है उनसे अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, समर्थन मिलेगा अच्छी तरह से। और जातक जो परिश्रम करेगा, परिश्रम करके छोटी छोटी यात्राएं करेगा, छोटी यात्राएं हो सकती हैं, उनमें लाभ मिलेगा। परिश्रमी रहेगा, परिश्रम करने से लाभ मिलेगा। तो तीसरे भाव की बृहस्पति चूंकि मीन राशि है इसलिए लाभ दे रहे हैं। 7वें भाव पर दृष्टि जा रही है तो पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा मधुर संबंध रहेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। और यहाँ पर सहयोगी यानी पार्टनर से अच्छे संबंध रहेंगे, व्यापारी पार्टनर में अच्छे संबंध रहेंगे, बिजनेस करेंगे तो उनमें अच्छा, और डेली वेजर्स के लिए अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। नवम में दृष्टि जा रही है तो नवम में दृष्टि जा रही है तो क्या जातक भाग्यशाली होगा। बृहस्पति यहाँ बैठकर भाग्यवर्धन कर देंगे, यहाँ से बैठ करके यहाँ देख रहे हैं तो भाग्यवर्धन कर देंगे। भाग्यवर्धन हो गया मतलब भाग्य ऊंचा हो गया तो लाभ होगा, पैसे का लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ बैठे हुए यहाँ पर दृष्टि डालते हुए बृहस्पति क्या करेंगे, पिता से के साथ अच्छा संबंध करेंगे। जातक पिता का पूरा आदर सम्मान करेगा और पिता से भी बराबर सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो पिता की डायरेक्शन में जातक काम करेगा तो लाभ पाएगा। यहाँ बैठ करके जो है धार्मिक आयोजन भी होंगे, जातक पूर्ण धार्मिक होगा और धार्मिक आयोजन होंगे, यात्रा होंगी, विदेश की यात्रा हो सकती है तो विदेशी यात्रा में जातक को लाभ मिलेगा। तो यहाँ तो बैठ के चूंकि बृहस्पति मीन राशि में है तो लाभ ही लाभ दे रहे हैं। तीसरे भाव से 11वें भाव में, 11वें भाव के दृष्टि बृहस्पति क्या है, लाभ का भाव है। जब भाग्य बढ़ गया तो लाभ भी हो गया भाई, भाग्य बढ़ने का मतलब लाभ ही लाभ है। तो यहाँ से भी बृहस्पति धन का लाभ करा रहे हैं, हर चीज में लाभ हो रहा है, नुकसान कम, खर्चा कम हो रहा है, आमदनी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर लाभ ज्यादा होने से जातक को मन प्रसन्नता मिलेगी, मन में संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा। और जातक के बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, यहाँ छोटे भाई बहन, यहाँ बड़े भाई बहन, तो भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा और भाई बहन सहायता करेंगे, परिवार में संपूर्ण सुख मिलेगा। तो यहाँ के बृहस्पति तो मकर राशि वालों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए 4थे भाव में बृहस्पति आ गए। 4था भाव का मतलब सुख का भाव, सुख का भाव मतलब ये भाव, यानी ये 4थे भाव में बैठेंगे तो दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर और पड़ेगी 10वें भाव पर और पड़ेगी 12वें भाव पर 4थे भाव में ये मेष राशि है। तो यहाँ 4थे भाव में बृहस्पति यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे। यहाँ बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्या मतलब, 4थे भाव का सुख का भाव है, माता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता का स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। और यहाँ बैठ करके बृहस्पति जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय में हानि पहुंचाएंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जातक सुख साधनों को खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेगा, पर यहाँ सुख साधन जो भी है, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी इत्यादि जो भी, जातक पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा, लेकिन उसको सुख साधन प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ बृहस्पति जातक को सुख नहीं दे रहे। 4थे भाव के बृहस्पति दृष्टि जा रही है 8वें भाव पर, तो जातक के उन्नति के पथ पर रोड़े ही रोड़े मिलेंगे, बाधाएं मिलेंगी। और जातक कितना ही जोर लगा ले, पूरी ताकत लगा ले, लेकिन बाधाओं को, रोड़ों को दूर नहीं कर पाएगा। 4थे भाव के बृहस्पति 10वें भाव को भी देख रहे हैं, आमने सामने हैं। 10वें भाव का मतलब नौकरी का, व्यापार का भाव। तो जातक को नौकरी में कोई लाभ नहीं, कोई तरक्की नहीं, पैसे की हानि, नौकरी की स्थिरता नहीं, नौकरी बदलता रहेगा, कोई स्थायित्व नहीं है, आज ये नौकरी कर लो नौकरी। व्यापार करेगा तो व्यापार में पहले ही जो है हानि, चूंकि बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो व्यापार में हानि होगी, व्यापार उच्चगामी हो सकता है, नुकसान रहेगा, बॉस से लड़ाई रहेगी, बॉस खुश नहीं रहेंगे। तो भाई बृहस्पति यहाँ 4थे भाव के बृहस्पति तो यहाँ भी अच्छा नहीं कर रहे।
और 12वें भाव में दृष्टि जा रही है, नवी दृष्टि। तो 12वें भाव के बृहस्पति तो यहाँ खर्चीला भाव है, खर्चा ही खर्चा कराएंगे। यहाँ की दृष्टि से जातक को खर्चा बहुत करना पड़ेगा, खर्चा करेगा, विदेशी यात्रा करेगा, विदेशी यात्राओं से जरूर लाभ होगा। तो जातक को अपनी धरती पर, अपनी मातृभूमि पर लाभ नहीं मिलेगा, विदेशी जगह जाएगा, विदेश में व्यापार करेगा, विदेश में नौकरी करेगा, विदेशी यात्रा करेगा, विदेश में सेटल हो सकता है, वह बच सकता है, वहाँ शादी करके घर बना सकता है। तो विदेश में यहाँ दृष्टि से विदेश से तो लाभ होगा। तो जातक को चतुर्थ भाव के बृहस्पति विदेश में लाभ करा रहे हैं, अपनी धरती पर लाभ नहीं हो रहा है। तो चौथे भाव के बृहस्पति अच्छा नहीं कर रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथे भाव से 5वें भाव में आए। तो 5वां भाव, यहाँ देखिए बृहस्पति बैठे हैं, तो ये क्या है, ये शुक्र देव की यानी दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि है, वृषभ राशि है नंबर 2। तो यहाँ भी बृहस्पति अच्छे नहीं फल देंगे, उच्च का फल नहीं देंगे। 5वें भाव से बृहस्पति शुक्र की साधारण राशि में है, अच्छा फल नहीं देंगे। जातक की याददाश्त कमजोर रहेगी, विल पावर कमजोर रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो किस्म का रहेगा। तो यहाँ पर और संतान से सुख नहीं मिलेगा, संतान को सुख नहीं मिलेगा, संतान परीक्षाओं में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो 5वें भाव से यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, धन की कमी रहेगी। 5वें भाव से नवम पर दृष्टि जा रही है, तो नवम पर दृष्टि जाने से क्या हो रहा है, जातक दुर्भाग्यशाली हो गया, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का संबंध अच्छा नहीं रहेगा, पिता का आदर सम्मान नहीं करेगा, पिता से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जातक अधार्मिक होगा, धार्मिक आयोजन में कोई रुचि नहीं होगी। जातक लंबी लंबी यात्राएं करेगा पर उनसे भी हानि होगी, लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं। और देखिए 5वें भाव से 11वें पे, 9वें पे, 11वें पे, पहले पे, तो 11वें पे दृष्टि गई, 9वें पे गई, 11वें पे गई, पहले पे गई। तो यहाँ दुर्भाग्य रहा, यहाँ क्या है, लाभ नहीं मिलेगा, आमदनी बहुत कम होगी, हानि ज्यादा होगी, तो पैसा ज्यादा नहीं आएगा, व्यापार में नौकरी में कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो इस भाव पर दृष्टि से, और बड़े भाई बहन मदद नहीं करेंगे, कोई सहायता नहीं करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा और लाभ नहीं मिलेगा, आमद पैसे की बहुत कम होगी। तो ज्यादा खुश नहीं रहेगा, मेंटल डिससेटिस्फाइड रहेगा, मानसिक पीड़ा मिलेगी। और 5वें भाव से पहले भाव को देख रहे हैं, लगन पर दृष्टि जा रही है। तो जातक को शरीर, जातक का क्या है, बीमार, जातक की पर्सनैलिटी जो है अच्छी नहीं रहेगी। पर्सनैलिटी अच्छी नहीं रहेगी मतलब बीमार रहेगा, शरीर आलस में रहेगा, ज़्यादा चुस्त मुक्त काम नहीं करेगा। तो जातक का शरीर निरोग रहेगा, निरोग नहीं होगा, बीमारी बनी रहेगी। तो 5वें भाव के बृहस्पति 9वें 11वें पहले भाव से भी कुछ नहीं दे रहे, बड़ा खराब दे रहे हैं। और छठा भाव क्या, छठा भाव ये रहा। छठे भाव में, छठा भाव तो आप जानते हैं, देखिए 6, 8, 12 तो खराब होते हैं, कोई भी राशि क्यों हो, बृहस्पति छठे भाव में बैठकर क्या होगा, अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ बृहस्पति नीच के हैं, छठा भाव बुरा भाव है, तो यहाँ बैठकर बृहस्पति अच्छे फल नहीं देंगे। इसका मतलब क्या, अच्छे फल नहीं मिलेंगे, रोग से, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई बीमारी आ गई है तो छूट कर जाएगी नहीं आसानी से, कोई बैंक से ऋण लिया है तो चुका नहीं पाओगे, किसी को पैसा उधार दिया तो वापस नहीं आएगा, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी के केस में असफलता मिलेगी, चोट चपेट हुई तो नुकसान ज्यादा होगा, दुर्घटनाओं में चोट चपेट लगेगी ज्यादा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो वहां भी असफलता मिलेगी। नौकरी जैसे IAS वगैरह यूपीएससी के इम्तिहान देते हैं, बड़ी कोशिश करोगे, हो सकता है बहुत कोशिश के बाद नंबर आ जाए, लेकिन ज्यादातर उनमें जो है असफलता ही हाथ मिलेगी। तो यहाँ पर छठे भाव में ये हो गया। और छठे भाव से दृष्टि 10वें भाव जा रही है। 10वें भाव का मतलब जातक को नौकरी में परेशानी, जातक को व्यापार में परेशानी, नौकरी में तरक्की नहीं, व्यापार डाउन, नौकरी में स्थायित्व नहीं, परेशान, बहुत से झगड़ा। तो छठे भाव के बृहस्पति
और 12वें भाव को देख रहे हैं तो 12वें भाव में क्या है? बृहस्पति खर्चीला भाव है, या खर्चे ज्यादा होगा। खर्चे ज्यादा होगा, पैसा नहीं आएगा। विदेश में यात्राएं कर सकते हैं, विदेशी यात्राओं से तो लाभ होगा, लेकिन वैसे देश में नुकसान रहेगा। तो यहाँ बैठे बृहस्पति खर्चा ज्यादा कराएंगे, और बृहस्पति बाहर से विदेश से थोड़ा आमदनी करा सकते हैं। तो ये हो गया छठे भाव से 10वां भाव, 12वां भाव और दूसरा भाव। दूसरा भाव पे दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो दूसरे भाव से क्या मतलब? धन की हानि होगी, धन नहीं आएगा। धन नहीं आएगा, जातक दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, मेंटल डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। यहाँ पर परिवार के लोग कोई सहायता नहीं करेंगे, परिवार के लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे। जातक को अपने रोजी रोटी के लिए परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ सकता है। और यहाँ पर देखिए जातक की वाणी कर्कश हो जाएगी, वाणी में कठोरता आ जाएगी, वाणी मृदुनी होगी, वाणी रुक्ष होगी। रुक्ष वाणी से कोई प्रसन्न नहीं होता, तो सारे लोग वैसे नाराज हो जाएंगे। क्रोध में बोलेगा, जोर से बोलेगा, तो कोई परिवार का सहयोग वैसे नहीं करेगा। तो छठे भाव में 10वां 12वां 2 में दृष्टियां सब खराब हैं, और बृहस्पति अच्छा नहीं कर रहे। अब हम छठे भाव से कहाँ चलेंगे? अगले भाव में। अगला भाव कौन सा है? 7वां भाव। 7वां भाव कौन सा है? जहाँ पर कर्क राशि बैठी है। कर्क राशि मीन्स चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की राशि से 7वें भाव में, और दृष्टि कहाँ जा रही है? 7वें भाव से 11वें भाव में, पहले भाव में और तीसरे भाव में। तो 7वें भाव में ये जो है देखिए चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ चंद्रमा तो बृहस्पति का मित्र है। तो चंद्रमा की राशि होने से बृहस्पति यहाँ पर अच्छा फल देंगे। बृहस्पति यहाँ उच्च के हो गए, और यहाँ बृहस्पति अच्छा फल देंगे मतलब परिवार से अच्छा संबंध, पति पत्नी का अच्छा संबंध, आपस में कोई बहसबाजी झगड़ा नहीं, मधुर संबंध रहेगा पति पत्नी का। और सहयोगी यानी पार्टनर्स से लाभ रहेगा, डेली बिजनेस को लाभ रहेगा। यहाँ बैठ करके बृहस्पति अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से दृष्टि यहाँ जा रही है सीधी, तो लगन को मजबूत कर रहे हैं। जातक बलवान और बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिवान, धर्मवान, सब कुछ अच्छा होगा। जातक की पर्सनैलिटी आकर्षक होगी, लोगों को आकर्षण मिलेगा, देखने में अच्छे लगेंगे, सुंदर पर्सनैलिटी होगी। तो यहाँ 7वें भाव से 11वें भाव को भी देखेंगे, तो 11वें भाव को देखेंगे तो क्या होगा? लाभ का भाव है, लाभ ही लाभ मिलेगा, खूब अच्छा लाभ का मतलब पैसा आएगा। व्यापार में, नौकरी में कहीं भी लाभ मिला मतलब पैसा, लाभ मीन्स आमदनी। तो यहाँ पर देखने से आमदनी ज्यादा होगी, लाभ ज्यादा होगा, हानि कम होगी। तो लाभ ज्यादा होने से जातक को मानसिक संतुष्टि मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, जातक प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ के बृहस्पति 7वें भाव के बृहस्पति 11वें को देख रहे हैं, और लग्न को मैंने पहले बता दिया, और तीसरे भाव को देख रहे हैं, यानी इस भाव को देख रहे हैं। इस भाव में बृहस्पति की अपनी ही राशि है, मीन राशि। तो बृहस्पति यहाँ से दृष्टि यहाँ जो आ रही है, यहाँ भी बृहस्पति परिश्रम ज्यादा कराएंगे जातक को। परिश्रम होगा, अच्छा परिश्रम होगा, और परिश्रम का फल मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से लाभ होगा, लाभकारी यात्राएं होंगी। और यहाँ पर छोटे भाई बहनों से बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। यहाँ बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध रहे, यहाँ छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे। भाई बहन सहयोग करेंगे, बात मानेंगे जातक की, और जातक परिश्रम करेगा तो परिश्रम का फल तो मिलना ही है। तो यहाँ बैठ करके तो बृहस्पति जातक को अच्छा लाभ दे रहे हैं। मकर राशि के 7वें भाव में बृहस्पति अच्छा लाभ दे रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 7वें भाव से 8वें भाव में आए। 8वें भाव आप जानते हैं 6, 8, 12। 8वें भाव के बृहस्पति 8वें भाव में बैठे, और 8वें भाव से दृष्टि गई 12वें पे, दूसरे पे और चौथे पे। तो 8वें भाव के बृहस्पति जातक को पथ की उन्नति में यानी तरक्की के लिए जातक बड़े प्रयत्न करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन इतने रोड़े मिलेंगे उसको कि उन रोड़ों को हटाते हटाते परेशान हो जाएगा। इतनी बाधा आएंगी उसके उन्नति पथ पर कि वो उनको पार ही नहीं कर पाएगा, थक के बैठ जाएगा। तो 8वां भाव तो जातक को परेशान करेगा, तरक्की नहीं होने देगा। 12वें भाव में दृष्टि गई तो 12वें भाव के बृहस्पति तो बहुत खर्चीला होते हैं, ये खर्च का भाव है।
यहाँ बैठ करके पैसे की हानि होगी, खर्चा ज़्यादा होगा। बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी, उसमें खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश में जाके काम करेगा, बहुत लाभ मिल जाएगा विदेश, लेकिन मातृभूमि में जो खर्चा होगा उसका पार नहीं पा सकता। जहाँ तक इतना खर्चा होगा कि उसको संभाल नहीं पाएगा। और दूसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर धन की स्थिति बड़ी खराब रहेगी, आर्थिक स्थिति कमजोर, डामाडोल, अस्थिर रहेगी, जहाँ तक परेशान रहेगा। और परिवार के लोग कोई सहायता नहीं करेंगे, परिवार के लोग, परिवार का कोई भी संबंधी सहयोग नहीं करेगा। जहाँ तक परेशान रह करके परिवार से दूर चला जाएगा और रोजी रोटी कमाने के लिए उसको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ तक की वाणी भी कटु हो जाएगी, कड़वी वाणी बोलेगा, मीठी वाणी नहीं बोलेगा, तेज वाणी बोलेगा तो घर वाले परेशान रहेंगे और संबंध विच्छेद सा हो जाएगा। तो यहाँ बैठ करके वाणी बहुत खराब होगी तो जातक को नुकसान पहुँचाएगी। तो भाई 8वें भाव से और 4थे भाव पे, 12वें पे देखा, दूसरे पे देखा, 4थे भाव, तो 4थे भाव पर दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव से नवी दृष्टि। तो यहाँ क्या होगा, माता का कोई सुख नहीं मिलेगा, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और यहाँ बैठ करके बृहस्पति की यहाँ दृष्टि से क्या होगा, सुख सुविधाएं जितनी भी हैं, भूमि, भवन, वाहन, सबके क्रय में विक्रय में समस्याएं आएंगी। जातक बेचेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, खरीदेगा तो लाभ होगा। तो जातक को यहाँ के जो जिंदगी के सुख साधन हैं उन सबके लिए बड़ा प्रयत्न करेगा, लेकिन साधन नहीं जुटा पाएगा। तो जातक को जिंदगी का सुख नहीं मिलेगा। तो अष्टम भाव के बृहस्पति 12वें, दूसरे, चौथी में दृष्टि से हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अष्टम से नवम भाव पे आते हैं। नवम भाव का मतलब, नवम भाव पे यहाँ पर बैठेंगे बृहस्पति, दृष्टि जाएगी लगन पर, तीसरे भाव पर और 5वें भाव पर। तो यहाँ के बृहस्पति, नवम भाव के बृहस्पति भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। बुध की राशि है तो यहाँ अच्छा परिणाम नहीं देंगे, मतलब जातक का दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्यशाली, पिता से अच्छा संबंध नहीं, पिता का कोई सहयोग नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, जातक भी पिता का आदर सम्मान नहीं करेगा और पिता का भी कोई रेसिप्रोकल कोई सहयोग नहीं करेगा। जातक अधार्मिक होगा, धार्मिक वृत्ति नहीं होगी, धार्मिक आय में भागी नहीं लेगा कभी भी। और यात्राएं होंगी तो वो हानिकारक होंगी, यात्राएं तो होंगी, बड़ी बड़ी दूर की यात्रा होंगी, यात्राएं हानिकारक होंगी। तो भाई 11वें भाव से क्या हो गया, 9वें भाव, 9वें भाव से जातक को अच्छा नहीं मिल रहा और दृष्टि जा रही है पहले लगन पर। तो लगन पर दृष्टि जाने से जातक की बॉडी, शरीर निरोग नहीं रहेगा, बीमार रहेगा, आलस में रहेगा, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं रहेगी, कोई उसको देखकर प्रसन्न नहीं होगा, कोई शरीर में, चेहरे में सुंदरता, आकर्षण नहीं होगा। तो यहाँ के बृहस्पति जातक की पर्सनैलिटी खराब बना रहे हैं। और देखिए 9वें भाव से फिर 9वें भाव में तीसरे भाव को, 5वें भाव को, तो तीसरे को देखा तो तीसरा भाव कौन सा, पराक्रम का। यहाँ बृहस्पति बहुत पराक्रम जातक को इतना परिश्रमी बनाएंगे, जातक दिन रात मेहनत करेगा लेकिन सफलता हाथ नहीं आएगी। तो यहाँ दृष्टि बृहस्पति की। और यहाँ से छोटे भाई बहन भी नाराज रहेंगे, छोटे भाई बहनों का कोई सहयोग नहीं मिलेगा, जातक छोटे भाई बहनों से दूर ही रहेगा, कोई बात ही नहीं करेगा, उससे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो भाई अब 5वें भाव में दृष्टि जा रही है तो 5वां भाव है संतान का भाव है। बृहस्पति की दृष्टि से संतान योग तो बनता है लेकिन संतान को सफलता नहीं मिल रही है, संतान को पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहा है, संतान को सफलता नहीं मिल रही, संतान को सुख नहीं मिल रहा, संतान से सुख नहीं मिल रहा। अगर कोई प्रेम प्रसंग था जातक का तो प्रेमी छोड़ के भाग जाएगा, बल्कि कुछ पैसे लेकर भाग जाएगा, धोखे में रख करके पैसे की हानि होकर आ जाएगा। तो यहाँ प्रेमी से धन की हानि और प्रेमी छोड़ के भाग जाएगा। तो जातक को सभी तरह से बृहस्पति 9th हाउस के परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, दुखी कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ 9वें से 10वें भाव पे आ गए।
यानी बृहस्पति 10वें भाव पे आ गए। ये भी शुक्र की राशि है। यहाँ भी 10वें भाव में बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं देंगे। 10वें भाव में बैठकर बृहस्पति अच्छा फल नहीं देंगे तो क्या हुआ भाई, यहाँ नौकरी में परेशानी, नौकरी में स्थायित्व तो नहीं आएगा, जातक परेशान रहेगा, धन की हानि होगी, बहुत से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। व्यापार कर रहा है तो व्यापार में नुकसान, व्यापार में कोई तरक्की नहीं आएगी। तो जातक को यहाँ बैठ करके बृहस्पति नौकरी में, व्यापार में समय हानि पहुंचा रहे हैं, धन की हानि हो रही है, कोई तरक्की नहीं मिल रही है। जातक नौकरी के लिए भागा भागा बोलेगा, परेशान होगा, आए दिन उसको नौकरी बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ के बृहस्पति जो है, और यहाँ से दृष्टि गई दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव धन का भाव, धन नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा तो जातक परेशान रहेगा, मेंटल डिस्ट्रेस मिलेगा, मानसिक अशांति मिलेगी। तो मानसिक अशांति मिलेगी और धन नहीं मिलेगा, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी, डामाडोल रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जातक के परिवार के लोग खुश नहीं रहेंगे, उससे दूर दूर रहेंगे। जातक को परिवार की कोई सहायता नहीं मिलेगी, रोजी रोटी कमाने के लिए जातक को परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। तो भाई दसम भाव के बृहस्पति तो दो में, दसम भाव के तो हाँ बृहस्पति 10 में और 2 में और 4 में, 4 कौन सा यहाँ है, 4 का मतलब माता का भाव, माता को सुख नहीं मिलेगा, माता से सुख नहीं मिलेगा, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जातक को यहाँ पर भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला सब व्यय में, बेचने में, खरीदने में नुकसान रहेगा और कोई फायदा नहीं होगा। जातक को यहाँ पर सुख साधनों को जातक खरीद ही नहीं पाएगा, अपनी जिंदगी में जी तोड़ मेहनत करेगा कि सुख साधनों को मुहैया करा लूँ, लेकिन इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो अपने सुख साधनों को खरीद सके। तो जातक को यहाँ पर सुख साधनों का अभाव है। जहाँ दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में, तो 6ठे भाव में क्या है, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बैंक का ऋण लिया तो चुका नहीं पाओगे, शत्रु परेशान करेंगे, दुर्घटनाएं होंगी तो हानिकारक, चोट चपेट ज्यादा लग जाएगी, कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं तो वही हार जाओगे, सफलता मिलेगी। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हो तो कितनी बार ट्राई कर लेना, सफलता हाथ नहीं आएगी, असफलता ही सफलता रहेगी। तो दसम भाव के बृहस्पति जातक को कुछ भी नहीं दे रहे, दसम भाव से नौकरी में और व्यापार में नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दसम भाव से दूसरे भाव से धन की डामाडोल स्थिति कर रहे हैं, चौथे भाव से सुख नहीं मिल रहा, कोई माता से सुख नहीं मिल रहा, भूमि भवन गाड़ी कुछ नहीं मिल रहा, और 6ठे भाव से रोग ऋण की मुक्ति नहीं मिल रही भाई। तो ये तो अच्छा नहीं रहा। तो अब हम चलते हैं 11वें भाव में। तो मकर राशि के लिए तो अच्छा नहीं आ रहा बृहस्पति। 11वां भाव क्या है, ये है लाभ का भाव है। हालांकि ये लाभ का भाव है पर यह अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, ये भी मंगल की राशि है। तो यहाँ बृहस्पति बैठ करके जातक के बड़े भाई बहन तो होंगे, पर बड़े भाई बहन का योग तो है, पर बड़े भाई बहनों से कोई सहायता नहीं मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा, जिंदगी में पैसे की आमद बहुत कम होगी, हानि ज्यादा होगी, भाई बहन सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाई 11वें भाव से कोई लाभ नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिली। यहाँ से तीसरे भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो यहाँ भी तीसरा भाव क्या है, परिश्रम ज्यादा कराएंगे, अथक परिश्रम करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ से बड़े भाई बहन साथ नहीं देंगे, यहाँ से छोटे भाई बहन साथ नहीं देंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, परिश्रम करता रहेगा, छोटी मोटी यात्रा करेगा, उनसे भी नुकसान रहेगा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। 5वें भाव से संतान का सुख नहीं मिलेगा, संतान को सुख नहीं मिलेगा, संतान परेशान रहेगी, संतान पढ़ाई लिखाई में कमजोर, परीक्षा में दिक्कत आएगी, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो प्रेम प्रसंग में भी असफलता मिलेगी, जातक परेशान रहेगा, दिमागी हालत खराब हो जाएगी, मानसिक असंतुष्टि मिलेगी और मानसिक पीड़ा मिलेगी। और 7वें भाव में दृष्टि पड़ रही है तो पति पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, झगड़े रहेंगे, बहसबाजी रहेगी, व्यापार में सहयोगी पार्टनर से अच्छा संबंध नहीं रहेगा, डेली वेजर्स को भी अच्छा संबंध नहीं रहेगा। तो भाई 11वें भाव से भी जातक को परेशानी मिल रही है। और 12वें भाव के बृहस्पति तो कभी अच्छा फल देते नहीं है, 12वें भाव का खर्चीला भाव है, यहाँ बैठ के बृहस्पति बहुत खर्चा कराएंगे,
खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन बाहर का खर्चा होगा। बाहर जाने में, विदेश में तो लाभ होगा। यहाँ के बृहस्पति अपनी मातृभूमि पर लाभ नहीं देते हैं। विदेश जाओगे, वहाँ घर बना के रहो, वहाँ शादी करो, यहाँ व्यापार करो, नौकरी करो, तो विदेशी यात्राएं भी लाभ करेंगी और विदेश में जाकर के नौकरी पेशा आदमी पैसा कमाएगा। तो बृहस्पति को जो है, यहाँ बृहस्पति बैठ करके विदेश से लाभ कर रहे हैं। अपने देश में मातृभूमि में तो हानि नहीं मिलेगी। 12वें भाव से दृष्टि चौथे भाव पे आई। चौथा भाव माता का भाव, तो माता से क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और जातक यहाँ पर भूमि भवन वाहन खरीदने में परेशान रहेगा, खरीद नहीं पाएगा। जीवन उपयोगी सुख साधनों को अभाव रहेगा, पूरी कोशिश करेगा, सारी जान लगा देगा, लेकिन वो अपने सुख साधनों को जुटा नहीं पाएगा, तो उसका पैसे ही नहीं होगा। पैसा नहीं होगा तो यहाँ पर जातक सुख की कोई साधन, कोई सामग्री नहीं ले पाएगा। छठे भाव में दृष्टि पड़ने से क्या होगा? छठे भाव की बृहस्पति दृष्टि जो जा रही है तो क्या हो रहा है? रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। बैंक से लोन लिया है तो चुका नहीं पाओगे, किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस नहीं आएगा, और अगर शत्रु हैं तो शत्रु हानि पहुंचाएंगे। दुर्घटनाएं होंगी तो दुर्घटना में चोट चपेट ज्यादा लगेगी। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, लंबे केस चल रहे हैं, पुराने सब हार जाओगे, असफलता मिलेगी। और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हो अगर, तो वहां भी असफलता ही हाथ आएगी। कितनी बार ट्राई करना, सफलता नहीं मिलेगी। और 8वें पर दृष्टि पड़ रही है, तो 8वां भाव तो जातक को 8वें भाव से जिंदगी के उन्नत पथ पर चलने के लिए इतने रोड़े मिलेंगे, रास्ते में बाधा मिलेंगी कि जातक उन रोड़ों बाधाओं को दूर करते करते थक के बैठ जाएगा, परेशान हो जाएगा। इतना पैसा खर्च कर देगा उन बाधा को दूर करने के लिए, वो कंगाल हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा उसके पास, इतना खर्चा हो जाएगा बाहरी भाव से। देश के अंदर रहेगा तो दुखी रहेगा, हाँ विदेश चला जाएगा तो विदेश जाकर के उसको लाभ मिल सकता है। तो जातक को यहाँ पर दुखी दुख मिल रहा है। तो मित्रों, मैंने मकर राशि के लिए पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक चर्चा की। अब मैं यहाँ विराम लूंगा, फिर आऊंगा तो कोई और चर्चा करूंगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। नमस्कार।